महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन को ये आत्मसम्मोहन हो गया था कि मैं सबसे महान धनुर्धर हूँ। उन्होंने भीष्म पितामह जैसे धनुर्धर और कर्ण जैसे धनुर्धर को समाप्त किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे भीष्म पितामह के बारे में तो बता दिया था। अब आज कर्ण के बारे में बताते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हम कर्ण और मैं जब आमने सामने युद्ध करते रहे तब मैं एक तीर कर्ण के रथ पे मारता था और कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था। लेकिन जब कर्ण मेरे ऊपर रथ पर बाण मारता था तो मात्र मेरा रथ 2 कदम पीछे ही जाता था। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि इसमें देख तू कि कर्ण की कितनी महानता है, वो कितना बड़ा धनुर्धर है। जब तू उसे बाण मारता था तो उस रथ के ऊपर अकेला कर्ण ही था, परंतु जब वो तेरे बाण मारता था रथ के ऊपर, तब तेरे रथ के ऊपर तीनों लोगों का भार लेकर के मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ और इस रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। इसके बाद में भी उस रथ को वो 2 कदम पीछे कर देता है। इससे बड़ा और कर्ण को का पराक्रम क्या हो सकता है। और तू सोचता है कि कर्ण को मैंने मारा, तो तेरे तो युद्ध के जो नियम है उनको भंग करके मारा, उसके निहत्थे के ऊपर मारा। जब वो रथ का पहिया उसका जमीन में धंस गया था और वो निकाल रहा था तब तेने उसको मारा है, तो तेने धर्म के विरुद्ध उसको मारा। और दूसरा ये है कि वो तो अपने श्राप के कारण मरा है। जब कर्ण धनुर्विद्या के लिए द्रोणाचार्य जी के पास में गया तो उन्होंने कहा कि मैं सूत पुत्र को धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। तब महेंद्र पर्वत के ऊपर कर्ण गया और वहाँ भगवान परशुराम जी विराजते थे। उससे उनके निवेदन किया कि मैं ब्राह्मण के वेश में वो गया और कहा मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तब परशुराम जी ने उसे धनुर्विद्या का ज्ञान देना प्रारंभ किया, क्योंकि कर्ण के मन में अभिलाषा थी कि मैं अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनूंगा। इसलिए वो परशुराम जी के पास में धनुर्विद्या का अध्ययन करता रहा। एक बार गुरु परशुराम जी उसके पाँव पर जांग का सहारा लेकर के सोए हुए थे। उनका सर उनकी जांग पे था कर्ण की। उस समय एक केकड़ा जहरीला कीड़ा उसके पाँव पे चढ़ गया और उसके पाँव को काटने लगा, उसमें से खून बहने लगा। तभी कर्ण सहन करता रहा कि मैं अगर इस पाँव को हटाऊंगा तो मेरे गुरु की नींद उड़ जाएगी, और वो असह्य वेदना को सहता रहा। परंतु जब वो केकड़े के काटने से जो खून की बूंदें गिरी, उससे परशुराम जी की नींद उड़ गई। उन्होंने देखा कि अरे ये तो खतरनाक कीड़ा इसके पाँव को काट रहा है। तभी जैसे नींद उठे गुरु, तब उसने उस कीड़े को केकड़े को उठा करके और मार दिया। तब परशुराम जी के मन में विचार आया कि 2 कारण है। एक तो ये ब्राह्मण का पुत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र किसी निर्दयता के साथ में किसी जीव की इस तरह से हत्या नहीं करता है। और दूसरा ये कि इतना असह्य दर्द कोई ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता जो इसने किया है। ये ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। तब उन्होंने परशुराम जी ने कहा कि सच सच बताओ तुमको। तो उसने कहा कि मैं सूत पुत्र हूँ, राधा मेरी माँ का नाम और प्रतिरथ मेरे पिता का नाम है अधिरथ, और मैं सूत पुत्र हूँ। परंतु मेरे को अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करनी थी, इसलिए मैं धनुर्धर बनने के लिए आपके पास में आया। तो ने कहा तेने छल के द्वारा विद्या प्राप्त की है, तो ये विद्या का फल तुझे प्राप्त नहीं होगा। जब भी तू इस धनुर्विद्या इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, उस समय तो इन सबको भूल जाएगा, इनके मंत्र भूल जाएगा, इनकी प्रयोग करने की विधि भूल जाएगा, और ये अस्त्र और ये विद्या तेरे किसी काम नहीं आएगी। और जब तू किसी बड़े धनुर्धर के सामने युद्ध कर रहा होगा तब तेरा रथ पृथ्वी के अंदर धंस जाएगा। तो ये श्राप परशुराम जी ने कर्ण को दिया था, जिसके फलस्वरूप वो मारा गया है, न कि तेरी धनुर्विद्या के कारण मारा गया है। तब अर्जुन को ये समझ में आया कि यह जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वर की नियति के द्वारा पहले से ही का तय है, और अब मैं व्यर्थ में ही यह गुमान कर रहा हूँ कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। तो महाभारत में इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो रचना रची है, उस
उसमें मनुष्य को अभिमान, गर्व और घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल समस्त पांडवों का एक गर्व भगवान कृष्ण ने किस तरह से चूर किया था, इसकी कथा हम कल कहेंगे।